सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। एक बार फिर हम अकबर नगर कॉलोनी में आए हुए हैं। पूरा देश नव वर्ष की खुशियां मना रहा है। पूरा देश एक दूसरे को बधाइयां दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, नव वर्ष की दे रहा है कि और नव वर्ष की बधाइयां देने का सिलसिला पूरे देश के अंदर बराबर बना हुआ है। लेकिन अकबर नगर कॉलोनी में वहीं पर बुलडोजर की दहशत देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे स्थायी निवास करने वाले लोग हों या इनके मकानों में किराए पे रहने वाले लोग हों, अपने अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर की दहशत दिखाई दे रही है। सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। यहाँ के लोगों का कहना है उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है और संत का काम होता है अपने प्रदेश के एक एक नागरिकों के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट देखना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पूरे के पूरा अगर अकबर नगर कॉलोनी में लगातार 3 दिन से चप्पे चप्पे पे खाक छाक रहा हूं, एक एक लोगों से संवाद कर रहा हूं कि आखिर संगीनों के साय में उनके घर को उजाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है। आखिर अकबर नगर की पूरी कॉलोनी, पूरा इलाका खाकी के साय में, खाकी के खौफ के साय में कैसे जी रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। आपकी जवाबदेही बनती है। आपके अधिकारी आपका बेड़ा कर करके डाल देंगे। अगर आपके राज्य में रहने वाले नागरिक अगर खुश नहीं है और वो दहशत में है, आपकी सरकार को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा। आप पे सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि आप अकेले मुख्यमंत्री नहीं उत्तर प्रदेश के, आप गार्जियन भी हैं। आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की जनता के चेहरे पे खुशियां, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, न कि उनके घरों को उजाड़ने के लिए। क्योंकि सबसे विवादित इलाके अकबर नगर में मौजूद हूँ और अकबर नगर इलाके की सबसे प्रतिष्ठित मस्जिद, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही नमाज पढ़ी जा रही थी। मैं यहाँ पे सभी लोगों से ये जानने के लिए आया हूँ, सरकार के द्वारा जिस तरीके से अकबर नगर इलाके को विवादित बताया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे अवैध बताया जा रहा है, मैं यहाँ के लोगों से लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये इलाका अवैध था तो आखिर इतने लंबे अंतराल में ये यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी कैसे बस गई। इतनी बड़ी मस्जिद, सबसे प्रतिष्ठित मस्जिद इस इलाके की, कैसे यहाँ पे काबिज हो गई। तब क्यों नहीं रोका गया था। यहाँ के नागरिकों के पास वोटर ID कार्ड हैं, यहाँ के लोग वाटर टैक्स देते हैं, यहाँ बिजली के कनेक्शन हैं, यहाँ पे आधार कार्ड हैं। उसके बावजूद अचानक सरकार के द्वारा ये फरमान जारी कर दिया जाता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इस इलाके को गिराया जाएगा और यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है। योगी आदित्यनाथ अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है, एक संत की सरकार है और संत का हमेशा ये मानना रहा है कि उसके राज्य में रहने वाले एक एक नागरिक के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। लेकिन ये 50-60 हजार की आबादी वाला ये इलाका आखिर कैसे आप इसको गिरा सकते हैं, जब तक इनको कहीं आप व्यवस्थित तरीके से दूसरी जगह काबिज ना कर दें। मैं यहाँ के लोगों से अभी बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी आखिर उनका इस बारे में क्या सोचना है। सरकार जिस तरह से निर्णय ले रही है, जिला प्रशासन संगीनों के साय में यहाँ पे जबरदस्ती घर उजाड़ना चाहती है, बुलडोजर चलाना चाहती है, ये क्या तक उचित है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ के लोगों से जो अभी नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। क्या मामला है दादा। ये अकबर नगर मोहम्मदिया मस्जिद है। हाँ, जहाँ हम लोग नमाज पढ़ते हैं जी। यहाँ 70 साल से हम लोग रह रहे हैं। ये मस्जिद कब से काबिज है। ये मस्जिद करीब 70-75 साल हो गए। 70-75 साल। कभी जब ये निर्माण कार्य होगा, लगातार आप लोग इतने 70-75 साल से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तब किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया। दर्ज कराया। यहाँ कूड़ा पड़ता था, हम लोग बारू में नमाज पढ़ा है यहाँ पर। इस प्रतिष्ठित अकबर नगर में जो मस्जिद है, इसके आप काजी हैं। मुझे लगता है घर घर के दर्द और पीड़ा को आप बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा। पूरा माजरा यही है, हमारा ये मोहल्ला जो पसमानदा समाज का पूरा मोहल्ला अकबर नगर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम 50-50% रहते हैं।
लेकिन यहाँ तो अब हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हाँ, जी। यहाँ तो बात ही नहीं है, जी, यहाँ तो जी। फतवा जारी हो गया, जी। नोटिस इशू हो गया है, हमें इसे गिराना है। गिराना कहाँ तक जायज है? गिराना बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसलिए कि जिस तरह से इस हमारे मोहल्ले को गवर्नमेंट अवैध बताती है, ये अवैध, हमारा ये मोहल्ला अवैध नहीं है बल्कि नुजूल है। और नजूल भी तो सरकार की नहीं जमीन सर, होती है। वही बता रहा हूँ मैं कि नुजूल है। नुजूल लैंड अगर देखा जाए तो नुजूल लैंड पूरा जो है विधानसभा के पीछे आप देखेंगे पूरा नुजूल है। उसके अलावा गोमती नगर में आप देखेंगे एक ऐसी जगह है, वो भी पूरा नुजूल है। आधा तर समझ लीजिए कि आशियाना आलमबाग की तरफ हम जाकर देखते हैं, यानी पूरे शहर में हमारी निगाह दौड़ती है। तो कम से कम ऐसी जगह नगर इलाका ही सरकार के निशाने पर क्यों आया? 40 से 50 ऐसी जगह हैं जो नुजूल लैंड में गवर्नमेंट ने उसके असेसमेंट नहीं बल्कि उसको पट्टा करा के दिया है। तो आखिर अकबर नगर इलाका ही सरकार के और व्यवस्था के सिस्टम के निशाने, प्रशासन के निशाने पे क्यों आया? असल में गवर्नमेंट ये चाह रही है, हमारे योगी आदित्यनाथ जो मंत्री जी हैं वो ये चाह रहे हैं कि अकबर नगर में जो कुकरेल बंधा है वो कुकरेल नाले के नाम से मशहूर है और बहुत पहले इस कुकरेल नाले ही में दर्ज था, लेकिन बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि गूगल मैप में भी बदल दिया है, कुकरेल नाला को नदी कर दिया गया है। बात ये है कि दरअसल शुरू में बात ये हुई थी कि हमको 40 से 80 फीट अकबर नगर को लिया जाएगा। तो ये हुआ कि 40 से 80 फीट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हुआ कि सर्वे लोग करे हैं और ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ जी को और उनके अफसरान को यही दिखाया जा रहा है कि पूरा अकबर नगर आबादी जो है वो झोपड़ा पट्टी में तब्दील है। सर्वे किस एजेंसी ने किया है? एलडीए वाले ने कर रहा है, एलडीए मुकम्मल काबिज है और एलडीए वाले ने करवा रही है सर्विस। एलडीए के जो अधिकारी सर्वे करने आ रहे थे, आपने उनको ये बताने की कोशिश की कि 70-80 साल से हम लोग रह रहे हैं, काबिज हैं, सारी सरकार की मिलने वाली एक एक सुविधाओं से हम लाभान्वित हैं, ऐसी परिस्थिति में हमको कैसे उजाड़ा जा सकता है? क्या उनको कभी आपने इससे संवाद करने की कोशिश की? बिल्कुल, पूरा एलडीए वालों को सबको मालूम है, बीसी साहब को मालूम है कि हमारा यहाँ जो ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में आप समझ लीजिए कि जब तक हमारे गवर्नर साहब अकबर अली गवर्नर जो बसाए थे इस मोहल्ले को, उसके अलावा बहुत सारे मंत्रीगण यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हर पार्टी वाले लोग आए और सबको जायज़ा हुआ। ये रोड भी आप देखेंगे तो ये रोड भी हमारे इसी सभासद के जो बीजेपी के पार्टी के हैं, हमारे सभासद लोधी जी। बोर्ड देगा राजनाथ सिंह के सांसद कोटे से आपकी इंटरलॉकिंग सांसद कोटे से हमने दिनेश शर्मा जी से उस तरफ भी जब मदरसा दिनेश शर्मा से 32 खंभा पास करवा के 32 खंभे लगवाए। शिवपाल जी की गवर्नमेंट थी, यानी अखिलेश यादव की, तो उन्होंने पूरा रोड बनाया और बोर्ड भी लगाया, खंभे लगे, यानी हर सुविधा हमारे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की सुविधा मिल रही है मुकम्मल तौर से, किसी सुविधा से इनकार नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है सरकार नहीं, ये बात अच्छी है कि सरकार रिवर फ्रंट बना रही है, रिवर फ्रंट बनाना भी चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है बिल्कुल। लेकिन आप लोग जो इतने लंबे समय से यहाँ काबिज हैं, रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आए हैं, जब तक इनको दूसरी जगह व्यवस्थित न कर दिया गया होता तब तक इस योजना का मूल रूप नहीं दिया जा सकता। तो ये तो कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट ने भी यही आदेश किया है कि पहले स्थापित करें, इसके बाद इनको कब्जा लें। तोड़ने का कोर्ट ने भी आदेश नहीं दिया है। हम तो अभी 22 तारीख के बाद कोर्ट में अभी पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल बना लें, लेकिन ये जो पूरा मोहल्ला की आबादी जो है, जो 22 से 25 हज़ार आबादी है, इसको हटाकर रिवर फ्रंट बनाना ये कहाँ तक उचित है? आप देखिए, बना रहे हैं, बननी चाहिए, लेकिन आप वैकल्पिक व्यवस्था भी तो करेंगे इतनी बड़ी आबादी का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको बसाने की भी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक एक मकान पे एक परिवार नहीं है, बल्कि 5-5 परिवार, 6-6 परिवार, 10-10 परिवार रह रहा है। अगर हमको गवर्नमेंट दे भी रही है तो एक रूम, उसके बाद लैट्रिन बाथरूम और किचन दे रही है, उस पर एक परिवार रह सकता है। और यहाँ पर हर मकान में, हर जितने वाले मकान है, एक मकान में तकरीबन 5-5 परिवार रह रहा है, यानी एक जो है संतान पूरी रह रही है। यानी कि सबके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है और बिजली बिल के साथ सब लोगों के कमरे में, मकानों में बिजली बिल भी लगा हुआ है, सबका बिल। आज हम बताना चाहते हैं सर कि हमारा ये जो मोहल्ला, जो हम लोग टैक्स जमा किए हैं आज से लेके 70, 80 साल, जो नगर निगम को हाउस टैक्स, मकान टैक्स जो जमा किए हैं, अगर उस टैक्स को जमा करके अगर हम लोग चाहते तो आज इंदिरा नगर, शक्ति नगर, निषादगंज और इधर IT के साथ कहीं भी मकान ले सकते थे, जमीन ले सकते थे। कभी आपके जो पहले के पिता रहे होंगे, दादा रहे होंगे, उनको कभी ये बताया गया, एहसास कराया गया कि यार ये नजगुल की ज़मीन है, कभी भी सरकार को योजना लेके आएगी, व्यवस्थित होना पड़ सकता है, तो उन्होंने कभी दूसरी जगह बसने की कोशिश, लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश ये असल में ये नुजूल की जितनी भी और भी लैंड मार्क है, जहाँ भी नुजूल की ज़मीन है, गवर्नमेंट ने उसको पट्टा करके दिया है। उसे जो है
पट्टा होल्ड फ्री कर दिया है। तो हम लोग यही हमारे जो पुराने आबादी के जो लोग पुराने बड़े लोग हैं वो लोग यही चाह रहे थे कि हमारा भी एक न एक ये मोहल्ला जो है पट्टा मिलेगा, पट्टा की शक्ल में होगा। पिछले गवर्नमेंट ने तो हमारा यहाँ सीवर पड़ने का आदेश आ गया था, बल्कि आज से 10 साल पहले 15-20 साल पहले जो है ये तो एक असेसमेंट। आप बता रहे हैं। जी जी, यहाँ तो हर पार्टी के लोग वोट मांगने आते होंगे। जी जी, हर पार्टी के आते आखिर हैं। अखिलेश यादव कहाँ है, मायावती कहाँ है, आप पार्टी के लोग कहाँ हैं, बाकी विपक्ष क्या है? वो विपक्ष यहाँ निकल के आपके लिए बैठने क्यों नहीं आ रहा, आंदोलन क्यों नहीं कर रहा? असल में अखिलेश यादव और सारे लोगों को ये मालूम है कि यहाँ से आज तक 50 साल से 70 साल से आज तक यहाँ का सांसद से लेके यहाँ का मेयर, सांसद बीजेपी का, हमारे यहाँ का जो सभासद है वो भी बीजेपी का, यानी ये पूरे मोहल्ले की सर्वे वो लोग करते हैं। पता ये चलता है कि ये पूरी आबादी जो है बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कभी घर उड़ जाए, हाँ। किसी की बेटियों की आंखों में आंसू आ जाए, किसी के बच्चों के सर के ऊपर से छत उड़ जाए, लेकिन राजनीति यहाँ भी देखी जाएगी। हाँ देखी जाए, लेकिन ये हम चाहते हैं कि लोगों को कोशिश भी की, हमने सबको बताया भी और बताने का भी काम सारे लोग बता रहे हैं कि किसी तरह से विपक्ष पार्टी खड़ी हो जाए। प्रश्न करना चाहता हूँ काजी जी आपसे। जी जी, जिस तरीके से इस पूरे इलाके को अनाथकृत कहा जा रहा है, जी जी, और पिछले 70 साल से यहाँ के हर नागरिक यहाँ वोट भी देते चले आ रहे हैं। जी जी, जब आबादी अनाथकृत हुई है तो जी। वोट भी तो अनाथकृत हुए होंगे, जी हैं? वोटों को वैलिड कैसे माना जा सकता है? देखिए वोटों उन अनाथकृत वोटों से जी। सांसद, विधायक, मंत्री, सभासद चुने जा सकते हैं। जी जी, तो आखिर आज ये इतनी बड़ी कॉलोनी, इतना बड़ा इलाका, अकबर नगर जैसा इलाका जहाँ 50-60 हजार की आबादी है, इनको उजाड़ने के लिए फिर निर्णय कैसे हो? निर्णय इनको लेना चाहिए। हम तो पूरी कोशिश में हैं और बता भी रहे हैं विपक्ष पार्टी वालों को कि इस तरह से आप आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि हम जाएंगे तो कहीं उन पर भी कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए जिसके वजह से कोई कार्रवाई की वजह से। योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ पे अकबर नगर इलाके की बहुत प्रतिष्ठित मस्जिद है जहाँ पे असंख्य लोग नमाज पढ़ा करते हैं, और आज इस समय लगातार सिलसिले में जो नमाज पढ़ने का जो विषय हो रहा है वो अल्लाह ताला से ये बात कह रहे हैं, प्रभु मेरे इलाके को ना उजाड़ा जाए, सद्बुद्धि सरकार को आए, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, मुख्यमंत्री जी को ये बताया जाए, उनके जो अधिकारी उनको जो फीडबैक दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको गर्त में ले जाकर डालेंगे। आप इतनी कड़कड़ाती सर्दी में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन बेटियों के सर से छत नहीं उजाड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो है अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी मुसलसल एग्ज़ाम चल रहे हैं। 22 तारीख जिस दिन हमारे यहाँ 22 तारीख तक स्टे है, उस दिन भी सारे हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सबके एग्ज़ाम्स हैं और अभी भी एग्ज़ाम चालू हैं। बल्कि डीएम का आदेश है कि इतनी ठंडी कड़ाके की ठंडी है तो बच्चों को सर्दी ना लग जाए, किसी को फीवर बुखार ना आने लगे, जिसकी वजह से डीएम का आदेश की वजह से छुट्टी की गई है। हमारे मदरसों में स्कूल में छुट्टी है 1 हफ्ते की, लेकिन हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि हमारी जो हुकूमत है इससे पहले रैन बसेरा बसा के गरीबों को बसाने का काम करती थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग रो रहे हैं, कितने बीमार हैं, कितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं, कितने लोग को अटैक आ चुका है, कितने लोग बीमार हैं, बुखार की हालत में अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। इतनी सर्दी है, कड़ाके की ठंडी। 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, 24 करोड़ की आबादी के गार्जियन भी हैं, और एक गार्जियन कभी अपने बच्चों को रोते बिलखते हुए नहीं देख सकता है। गार्जियन के साथ साथ आप एक संत हैं, ये एक संत की सरकार है, संत की सत्ता है, और संत हमेशा अपने हर बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसते हुए देखना चाहता है। एक बहुत बड़ी आबादी के आंखों में आंसू हैं, लाचारी है, बेबसी है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए एक बहुत बड़ी आबादी कि प्रभु अब मेरी लाज रखिए, प्रभु मेरी लाज रखिए, मेरे आगे की पीढ़ी के लोगों के ऊपर से सर नहीं उजड़नी चाहिए। दृष्टांत न्यूज़ से मैं अनूप गुप्ता।